के साथ मैं रचना बंसल। टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद सिर्फ टीम इंडिया नहीं बल्कि टीम इंडिया के तमाम फैंस, देशवासी बहुत ज्यादा खुशी से झूम रहे हैं। एक एक तस्वीर आगे पहुंचाएंगे आप तक। बिल्कुल, आपके साथ बुलेटिन में मैं अंजलि मुदगल। और देखिए, देश दुनिया से जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आगे दिखाएंगे। साथ ही साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे जो आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। रात भर तो जश्न मना ही है, इसके अलावा सुबह सवेरे भी आज उत्साह लोगों का देखते ही बन रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए बुलेटिन में सुपरफास्ट खबरें। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने के बाद टीम इंडिया ने दूसरी बार जीता टी20 वर्ल्ड कप। फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुशी से झूम उठे लोग। 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया भारत ने और इसी के साथ भारतीय टीम ने आईसीसी ट्रॉफी के 11 साल के सूखे को खत्म किया। 2013 में भारत ने जीता था आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट। फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर रचा इतिहास। जीत के बाद देश भर में रहा जश्न का माहौल। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में सड़कों पर उतरकर लोगों ने जीत का जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी भी की। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में लोगों ने मनाया जीत का जश्न। साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद रहा दिवाली जैसा माहौल। लोगों ने सड़क पर आकर जश्न मनाया, कहीं ढोल बजे तो कहीं नगाड़े। जीत के बाद हर कोई टीम इंडिया को दे रहा बधाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर नेता, अभिनेता, आम जनता, खास सभी रोहित शर्मा की टीम को दिल से दे रहे बधाई। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पूरे 20 ओवर खेलकर 176 रन टीम ने बनाए और साउथ अफ्रीका को 177 रन का टारगेट दिया। टीम इंडिया की ओपनिंग पारी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खेली। रोहित ने सिंगल से खाता खोला तो वहीं विराट कोहली ने चौके से। विराट ने पहले ओवर में ही विराट कोहली खेलने का संकेत दे दिया कि अपने फॉर्म में मैं खेल रहा हूं। पहले ही ओवर में कोहली ने जड़े 3 चौके। भारतीय टीम ने पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर नहीं टिक सके, जिसके बाद विराट कोहली ने खेली विराट पाली। यहां पर कोहली ने 59 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर पारी संभाल रहे अक्षर पटेल ने 31 गेंदों पर 47 रनों का शानदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल रहा। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने इस मैच में 1 विकेट भी लिया। भारत को चौथी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में बल्लेबाज शिवम दुबे का बेहतरीन योगदान रहा। उन्होंने 16 गेंद पर 27 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 1 छक्के के साथ 3 चौके शामिल रहे और विराट कोहली के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। टीम इंडिया की गेंदबाजी के सिरमौर बने अर्शदीप सिंह ने फाइनल मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में 20 रन देकर 2 विकेट झटके। इसमें खतरनाक दिख रहे साउथ अफ्रीका के कीपर, बल्लेबाज डी कॉक और कप्तान मुकर्रम का विकेट भी शामिल है। और हर बार की तरह इस बार भी टीम इंडिया की गेंदबाजी को धार देते हुए जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 2 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। हार्दिक पांड्या ने भी टीम इंडिया की जीत में बेहतरीन योगदान दिया। पांड्या ने अपने 3 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसमें खतरनाक दिख रहे हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर को पांड्या ने पवेलियन भेजा। मैच का टर्निंग पॉइंट रहा सूर्य कुमार यादव का असंभव सा दिखने वाला मिलर का कैच, जिसमें सूर्या ने पहले तो बाउंड्री के पार जाकर कैच पकड़ा, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि वो बाउंड्री के बाहर हैं, वापस गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर फेंककर उस गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर आकर फिर से लपक लिया। टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर टीम इंडिया को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, कभी ना हार मानने की भावना के साथ टीम ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। मैच में असाधारण जीत हासिल की।
टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा कि विराट कोहली ने आज बहुत अच्छा खेला और दिखाया कि वो एक चैंपियन खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं और आज भी यही किया। और जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। टीम इंडिया की इस बड़ी जीत का जश्न मध्य प्रदेश के इंदौर में भी दिखा, जहां पर लोगों ने आधी रात को सड़कों पर झूमकर पटाखे फोड़े। भारत के दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर बारबाडोस में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने जश्न मनाया। स्टेडियम में जमकर झूमे लोग, कहा शाबाश इंडिया। भारत की दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने कहा कि विराट कोहली हमेशा ही आक्रामक होकर आते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं और उन्होंने फाइनल में भी ऐसा ही किया। महाराष्ट्र के नागपुर में दिवाली जैसा माहौल नजर आया। लोगों ने सड़कों पर जमकर जश्न मनाया। जमकर आतिशबाजी की रंगीन रोशनियों से जगमग हुआ पूरा नजारा। कर्नाटक में टीम इंडिया की जीत का जश्न रहा। भारत के दूसरे बार T20 विश्व कप जीतने पर हुबली धारवाड़ में लोगों ने मनाया जश्न, जमकर आतिशबाजी की। देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली जीत का जश्न मनाने में पीछे नहीं रही। इंडिया गेट पर क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई और लोग जमकर झूम उठे, एक दूसरे को टीम इंडिया की जीत की बधाई दी। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि इस टूर्नामेंट में देखे गए सर्वश्रेष्ठ मैचों में से ये एक मैच रहा। उन्होंने वास्तव में अच्छा खेला। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, वो इसके हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आज पहली बार रेडियो कार्यक्रम पर मन की बात की शुरुआत करेंगे। इस एपिसोड में तीसरी बार एनडीए को बहुमत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का आभार जताने के साथ साथ अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को भी साझा करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। दोनों के बीच में हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नीट पीजी परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन के अंदर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई तारीख का करेगा ऐलान। राधा रानी की शरण में पहुंचे प्रदीप मिश्रा, नाक रगड़कर माफी मांगी। कुछ दिन पहले कथा के दौरान लाडली जी पर की थी विवादित टिप्पणी। श्री कृष्ण को नहीं किसी और को बताया था राधा जी का पति। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नहीं मिली राहत। 12 जुलाई तक सीबीआई के रिमांड में रहेंगे दिल्ली के सीएम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। पंचकुला में अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोले अमित शाह, सीएम सैनी के नेतृत्व में लगाएंगे जीत की हैट्रिक। बीजेपी कार्यकारिणी बैठक के बाद बोले अनिल विज, अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा। हरियाणा में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बोले, ये राज्य वीरों की धरती, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक दिन मंजिल झारखंड वालों के कदम चूमेगी। राजकोट हादसे पर बोले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, सिर्फ 11 महीनों में कैनोपी का गिरना चिंता की वजह। इसमें भ्रष्टाचार की हो जांच, किसी की भी जा सकती थी जांच। बालाघाट में नक्सलियों के खिलाफ वीरता दिखाने के लिए 26 जवानों और 2 पूर्व जवानों का प्रमोशन। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। बोले, इन्हीं की बदौलत ये नक्सल प्रभावित जिला सामान्य हो पाया। अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली के दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वो हमें गुमराह करने की कर रहे कोशिश, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में भी उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। राजकोट एयरपोर्ट पर भी दिल्ली जैसा हादसा, भारी बारिश से ढह गया पार्किंग एरिया का कैनोपी। 1400 करोड़ की ज्यादा से लागत में हुआ था एयरपोर्ट का विस्तार। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का शिक्षा मंत्री पर आरोप, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। छात्रों को उम्मीद, संसद में उठेगा नीट का मुद्दा।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। बोले पीएम मोदी को देश की जनता ने एक बार फिर से दिया है जनादेश, लेकिन कांग्रेस ने तो संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जयराम रमेश पर रामदास आठवले का पलटवार। बोले नीट पेपर लीक मामले में अच्छी तरह से चल रही जांच, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बोली कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी, जब इनसे फीडबैक लेते हैं तब सुझाव निकल कर आते हैं सामने। नशे के कारोबारियों पर और नकेल कसेगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम शिंदे के निर्देश, ड्रग्स बेचे जाने वाली जगहों और छापेमारी वहां पर पुलिस करे। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। देश भर में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद बोले संजय झा, नीतीश कुमार ने दी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 20 साल में बिहार के अंदर हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने पर चर्चा। झारखंड विधानसभा में भी कैंडिडेट उतारने पर विचार विमर्श। झारखंड में आदिवासी नेताओं से मिले हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया, इस तरह का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हमारे लिए आसान होगा विधानसभा चुनाव। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का केंद्र पर निशाना। हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री को गलत आरोपों में भेजा गया जेल। ये दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है साजिश। जेडीयू की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। संजय झा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। संजय झा को बनाया जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष। जेडीयू की मीटिंग के बाद बोले केसी त्यागी। सीएम नीतीश कुमार ने किया है साफ, हमेशा रहेंगे एनडीए का हिस्सा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आर्टिकल के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा पीएम आम सहमति का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव का महत्व देना जारी रखते हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। कोर्ट में दोनों को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेजा। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को लेकर सीबीआई लाएगी दिल्ली। सीबीआई ने अलग अलग राज्यों से की है इनकी गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक मामले का गुजरात कनेक्शन। 4 जिलों समेत 7 जगहों पर सीबीआई कर रही छापेमारी। आरोपियों के ठिकानों पर चल रही है रेड। बजट से पहले सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर मिलता रहेगा ब्याज। छोटी छोटी बचत पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों को पहले जैसा ही रहेगा। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू। बालटाल पहलगाम कैंप से तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। बाबा के दर्शन करेंगे आज 4603 लोग। बाबा बर्फानी के दर्शन करने निकले भक्त। बम बम भोले की चारों तरफ गूंज। अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। नीट पेपर लीक में सामने आया राजस्थान कनेक्शन। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र थे डमी कैंडिडेट। दूसरों की जगह एग्जाम देने पहुंचे थे डमी कैंडिडेट। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स गिरफ्तार। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल फिर से जारी किया है। आने वाले 21 अगस्त से 4 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम। अयोध्या में रामपथ के धंसने और जलभराव पर सीएम योगी का कड़ा एक्शन। 6 सीनियर ऑफिसर निलंबित। 30 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। 844 करोड़ की लागत से बना था रामपथ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने सीएम योगी को खत लिखा। कहा नौकरियों में ओबीसी की नियुक्ति में ना हो भेदभाव। मथुरा में भारी बरसात के बाद भयंकर जलभराव। लोगों का सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। राहगीरों की कमर तक पहुंचा पानी। असम में लगातार 3 दिन से हो रही बरसात। डिब्रूगढ़ में हुआ जलभराव। बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में जाकर घुस गया। शेफाली का महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक। रोहतक में पिता बोले रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, एक भी गलत शॉट नहीं मारा।
वासु भगनानी पर क्रू मेंबर्स का 65 लाख रुपए बकाया। AFWISE प्रेसिडेंट बोले पेमेंट नहीं हुआ तो हमारे लोग सेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंडिया की पहली फीमेल डायरेक्टर को मिला एशियन सिने फंड। निधि बोली 34 साल पहले इंडियन फिल्म को यह मिला था। फिल्म के डायरेक्टर पुरुष थे। बिग बी की मुरीद हुई श्रद्धा कपूर। कल्कि देखकर बोली सारा सिनेमा एक तरफ और अमिताभ बच्चन एक तरफ। रिलीज से पहले ही चर्चाओं में कमल हसन की फिल्म हिंदुस्तानी 2 12 जुलाई को होगी रिलीज। भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश देगी फिल्म। सुपरस्टार्स के साथ काम करने पर बोले गोविंद नामदेव। कहा एसआर के खूब सिगरेट पीते थे, केवल 4 घंटे सोते थे। सलमान सेट पर उनसे बिल्कुल अलग है। नीरज पांडे के साथ काम करना चाहती थी तब्बू। अजय देवगन के साथ काम करने पर बोली एक्टर इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदले। अनंत अंबानी ने संघ प्रमुख से आशीर्वाद लिया। मुकेश अंबानी के घर पहुंचे थे मोहन भागवत। 12 जुलाई को होनी है अनंत अंबानी की शादी। महाराज में रेप सीन को लेकर बोली एक्ट्रेस शालिनी पांडे। इस सीन को लेकर परेशान थी। कैरेक्टर भी बेवकूफों वाला लग रहा था। भारतीय महिला टीम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा है। अफ्रीका के खिलाफ एक पारी में 600 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम। शेफाली वर्मा का दोहरा शतक। शेफाली वर्मा ने 194 गेंद में पूरा किया दोहरा शतक। 197 गेंद पर खेली 205 रन की पारी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल ने 248 गेंदों पर जड़ा था दोहरा शतक। दोहरे शतक में शेफाली वर्मा ने जड़े 8 छक्के और 23 शानदार चौके भी लगाए। 104 के स्ट्राइक रेट से बनाए 205 रन। टीटीपी और पाकिस्तान सेना में होगी जंग। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया ऐलान। अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी को लगाएंगे ठिकाने। टीटीपी की पनाहगाहों को नेस्तनाबूद करेगी सेना। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को बहुमत नहीं। खामेनेई समर्थक जलीली और हिजाब विरोधी पटशकियान में टक्कर हुई। 5 जुलाई को फिर से चुनाव। 5 जुलाई से भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज। सीरीज में खेले जाएंगे 3 T20 मुकाबले। जिनपिंग ने की भारत के पंचशील सिद्धांत की तारीफ। बोले दुनिया में शांति कायम करने के लिए जरूरी है। भारत कार्यक्रम में शामिल तक नहीं हुआ। नर्क तक जाएंगे टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी के को फाउंडर। 664 फीट गहरी गुफा है डीन ब्लू होल। 15,000 साल पहले बनी को कहा जाता है नर्क का द्वार। भारतवंशी कमला हैरिस बन सकती हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। डिबेट में हार के बाद बाइडेन को हटाने की अटकलें तेज हुई। ब्रिटेन में विपक्षी नेता ने सुनक को पाकिस्तानी कहा, गाली भी दी। एंड्रयू बार्कर बोले वो किसी काबिल नहीं, मस्जिद को पब बना देना चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भड़का है तालिबान। कहा पाकिस्तान की फौज अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अफगानिस्तान के क्षेत्र में हमला किया तो खैर नहीं, कार्रवाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो परिणाम गंभीर होंगे। हथियारों के लिए अमेरिका से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। आतंक विरोधी अभियान के लिए अमेरिका से मांगी मदद। अभियान का मकसद आतंकी गुटों को पूरी तरह से खत्म करना। अरब युद्ध के बीच में इजरायल ने नई मिसाइल का टेस्ट किया। लॉन्ग रेंज मिसाइल का किया परीक्षण। मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की धमकी, इजरायल को मिट्टी में मिला देंगे। इजरायल पर रॉकेट हमले करेंगे। इजरायल के सभी शहर होंगे बर्बाद। अरब युद्ध को लेकर इराकी ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग। ईरानी सेना के अफसर दे रहे हैं ट्रेनिंग। इराक के हजारों लड़ाके जंग के लिए तैयार।